वाਹਿਗुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं इंदरप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आज आपको बताना चाहूँगा कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, इंटरनेशनल सिख काउंसिल जिसकी चेयरमैन है बीबी तलविंदर कौर खालसा जी, और साथ में सारन ग्लोब जिसके ट्रस्टी हैं मिस्टर BS रतन। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके मोहाली के अंदर एक रिक्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर डेवलप करने जा रहे हैं। इस सेंटर के अंदर प्रीडोमिनेंटली 3 डिपार्टमेंट शुरू में इस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा हेल्थ केयर का, जहाँ पर एक हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग जनरल फिजिशियन आएंगे, बीपी, शुगर, उसके साथ में ECG टेस्ट, साथ में ब्लड टेस्ट, सैंपल्स टेस्ट, साथ में उनके आई चेकअप कैंप्स, ये सब लगाए जाएंगे। तो कैंप्स के साथ में हम वहाँ पे एक छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिसके अंदर एक तो जर्नल फिजिशियन के साथ में OPD रन होगी, प्लस उसके साथ में एक चैरिटेबल रेट्स पे लैब टेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन आप बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे चैरिटेबल रेट्स पे लैब टेस्ट फैसिलिटी दिलाई जाए तो संगत को वहाँ बहुत बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, इसी के साथ में वहाँ पर हम लोग एक MRI का भी छोटा सा यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके अंदर लोग आके अपना MRI कैट स्कैनिंग सब कर सकते हैं। तो ये रहेगा वहाँ पे पहला हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा, जब हम लोगों ने दिल्ली में पब्लिक सर्विस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स लगाए और उसमें देखा कि जो भी परेशानी है समाज की वो आती हैं, तो उसके साथ में हमने वुमेन, चाइल्ड, सीनियर सिटीज़न एंड एक मेन सेल इस्टेब्लिश करा। वो जो इस्टेब्लिश करा उसके अंदर जो भी इस तरीके की परेशानियां थी सामाजिक, जहाँ पे लोग आएँ, डिस्कस करें, काउंसलिंग करें, फिर उसको काउंसलिंग के तहत पहले एक तरीके से सॉल्व कर सके हम लोग, साथ में मीडिएशन करें, और अगर कोई उसमें इस तरीके का विकल्प नहीं निकलता और आखिरी जो सॉल्यूशन निकलता है वो एक लीगल एंगल और लीगल ही उपाय निकलता है, तो उसके लिए जो हमारे पास लॉयर्स अपॉइंटेड हैं, वो अपॉइंटेड लॉयर्स, चाहे वो सरकारी वकील अपॉइंट करवाने की बात हो या उनको कंसेशनल रेट्स पे लॉयर्स अपनी सेवा दें, तो इस तरीके का वहाँ पर पब्लिक सर्विस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल जो वुमेन, चाइल्ड, सीनियर सिटीज़न एंड मेन की प्रॉब्लम्स को सुन के उसका निवारण करने की कोशिश करेगा, वो भी इस्टेब्लिश करेंगे। इसके साथ में हम लोग वहाँ पर एक रिलीजियस स्टडीज़ का भी डिपार्टमेंट सेट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले एक पंजाबी और इंग्लिश की और हिंदी की लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होगी। इस लाइब्रेरी के अंदर जो हैं कल्चर से लेकर, इतिहास से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, साइंस से लेकर, रिलीजियस फ़िलासफ़ी से लेकर सारी किताबें अप टू डेट जो बहुत कीमती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि बच्चे, यूथ और बुज़ुर्ग सारे इसके तहत आके जो कल्चर अब ख़त्म होता जा रहा है डिजिटली, उसका आके साथ में बैठें, साथ में ये पढ़ें और आपस में डिस्कस करें, तो वो एस्टैब्लिश होगी। उसी के साथ में हम यहाँ पर एक धर्म प्रचार का भी डिवीज़न रहेगी ये रिलीजियस स्टडीज़ के अंदर, जिसके अंदर एक हम गुरमत विचार के ऊपर प्रोग्राम्स तरह करेंगे, जिसके अंदर गुरुओं से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, सिक्खी से रिलेटेड, गुरुद्वारों से रिलेटेड सारी चीज़ों के ऊपर एक डिस्कशन होगी, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी जो आज कम्युनिटी के अंदर लुप्त होती जा रही है और लोग उस पर ज़्यादा विचार नहीं करते, वो डाला जाएगा। इसी के साथ में वहाँ पर हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करेंगे। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए होगा जो आगे चल के जानना चाहते हैं देश में या विदेश में, वो चाहते हैं कि वो सेवादार की तरह कहीं पे लगे, या वो तथावाचक बने, या वो रागी बने, या वो ऐसे जाके गुरुद्वारों की मैनेजमेंट्स के अंदर अपना सहयोग दे। तो जो इस तरीके की प्राचीन कला से चलता आ रहा है, एक मर्यादा के तहत
हर एक बंदे को तैयार करा जाए कि किस तरीके से लंगर वर्ताया जाए, किस तरीके से कड़ा प्रसाद बनाया जाए, किस तरीके से अपने गुरु घर की सेवा कराई जाए, ये सिखाया जाएगा। इसी तरीके से एक कैंप की फॉर्म में और एक एडवांस प्रोग्राम की फॉर्म में वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी सेवादार हैं या जो लोग इस तरीके से गुरुद्वारों की सेवा में, गुरु घर की सेवा में लगे हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्राचीन कला में जो हमारा इतिहास दर्ज है वहाँ पे ऐसे गुरु घर की सेवा की मर्यादा बताई जाएगी, ताकि वो उसका अच्छे तरीके से उच्चारण करके अपनी संगत के लिए, सर्वबद्ध भले के लिए लगा सके। इसी के साथ में वहाँ पर और ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ करी जाएंगी, जैसे शब्द कीर्तन का समागम होना, जहाँ पे बच्चे आएँ और वो वहाँ पे शब्द कीर्तन करें, उसको रिकॉर्ड करें, फिर उसको देश में विदेश में लोकली हम प्रमोट करें, ताकि उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने आई, उनको एजुकेशन की स्पॉन्सरशिप मिले और उनको देश में और विदेश में ऐसे बुलाया जाए कि आप आकर यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम करें। तो ये जो धर्म प्रचार और रिलीजियस स्टडीज़ का एक डिपार्टमेंट रहेगा, उसके अंदर ये करेंगे। तीसरा, इसके साथ में जो हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे वो एक हम स्किल डेवलपमेंट का एक यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ऐसे सिलाई कढ़ाई का, साथ में हुनर देने का, कंप्यूटर लिटरेसी का, फाइनेंशियल लिटरेसी की का प्रोग्राम्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और छोटे ऐसे कोर्सेज रन करेंगे, जिसको करने के बाद एक इंसान जाकर बाहर कहीं पे अपनी जीवनी आराम से चला सकता। तो जब इस तरीके का एक होलिस्टिक मॉडल और एक फ्लैगशिप सेंटर मोहाली के अंदर आ जाएगा, तो पूरा पंजाब उसकी सर्विसेज ले सकता है और पूरे पंजाब के अंदर धीरे धीरे फिर हम लोग और कैंप्स लगा के और यहाँ से मैनेज करते हुए पूरी संगत तक अपनी बातें पहुँचा पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस और इसके संचालक BS रतन जी और साथ में बीबी तरविंदर कौर खालसा जी, इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन तीनों संस्थाओं ने एकजुट होकर समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस तरीके की हेल्थ केयर की सेवा, रिलीजियस स्टडीज़ और धर्म प्रचार की सेवा और हुनर और रोज़गार देने के लिए इस तरीके की स्किल डेवलपमेंट मुहिम करवाने की सेवा का आयोजन करने जा रहे हैं। और बड़ी जल्द मैं संगत से अपील करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ें, जो इनके अंदर अपनी सेवाएं दे सके वो हमारे साथ जुड़ें। साथ में जो ऐसे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ के घर घर तक ये मैसेज पहुंचा सकें और लोगों को इस इंस्टीट्यूशन से और इस सेंटर से जोड़ सके, वो भी जोड़ें। और साथ में जो संगत आज ऐसी चैरिटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, धर्म प्रचार, रिलीजियस स्टडीज़, पंजाबी लैंग्वेज, लाइब्रेरीज़, अपना कल्चर एंड आर्ट्स और साथ में किसी स्किल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, वो भी हमसे संपर्क करें, हमारे साथ जुड़ें और इन सारी सर्विसेज का अपने समाज में और अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्ट करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।